Welcome back, my dear students of grade 7. In this video, we are going to discuss the short answer and the long answer type question answer. In the last video, we have discussed the back exercise and the very short answer type question answer. Let us start today's work. Short answer type question. First question is, how do ocean currents help in bringing rain in the land masses? ओशन करंट किस तरह हेल्पफुल होते हैं रेन लाने में? आंसर इज रेनफॉल इज क्वाइट कॉमन इन लैंड मासेस क्लोजर टू द वार्म करंट वाइल एरिया नियर द कोल्ड करंट्स डू नॉट हैव मच रेनफॉल. जो एरिया आते हैं वार्म करंट के आसपास वहाँ पर तो रेनफॉल ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एरियाज दैट लाइज नियर द कोल्ड करंट. Thus, they play an important role in the hydrological cycle. Winds blowing over the Indian Ocean picks up moisture and causes rainfall in the Indian Peninsula. इंडियन ओशन से के ऊपर से जो विंड्स मूव करती हैं अपने साथ मॉइस्चर लेके चलती हैं और जिस कारण इंडियन पेनिनसुला में बारिश होती है, यानी इंडिया में बारिश होती है. What are the factors on which the rate of evaporation depends? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर इवेपोरेशन डिपेंड करती है कि वो कितनी होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी. द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. फर्स्ट इज टेम्परेचर, एयर मूवमेंट एंड द ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन. कंडेंसेशन की अलग अलग फॉर्म टाइप्स बतानी है हमने. Different form of condensation are dew. Droplets of water deposit on the any cold surface as on vegetation during the winter. जब पानी की छोटी छोटी बूंदें किसी भी कोल्ड सरफेस पर जमा हो जाती हैं विंटर्स में, उन्हें हम कहते हैं ड्यू. सेकेंडली फ्रोस्ट. फ्रोजन ड्यू और आइस क्रिस्टल ऑन ग्राउंड सरफेस फॉर्म ड्यू टू द टेम्परेचर फॉलिंग बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. जब आइस ग्राउंड सरफेस पे, ग्राउंड पे कुछ छोटे छोटे आइस यानी छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े जमा हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है, उसे हम कहते हैं फ्रोस्ट. मिस्ट. वाटर वेपर्स हेल्ड इन सस्पेंशन बाय द कंडेंस्ड मॉइस्चर नियर द ग्राउंड सरफेस लिमिटिंग विजिबिलिटी. जब वाटर वेपर्स होते हैं अर्थ के आसपास ही, यानी उसकी सरफेस के ग्राउंड सरफेस के आसपास ही कंडेंसेशन हो जाती है, जिस कारण से हमें कम दिखाई देता है सामने, लिमिटिंग विजिबिलिटी हो जाती है, ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाते, उनको हम कहते हैं मिस्ट. ओपेक. नेक्स्ट इज फोक. ओपेक क्लाउड व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस नियर द ग्राउंड. जब कंडेंसेशन जो प्रोसेस है ग्राउंड के आसपास ही हो जाता है उससे ओपेक आर्टिफिशियल क्लाउड्स बन जाते हैं जिसे हम कहते हैं फोक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड फर्स्ट वन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फ्रेश वाटर एंड द सेलाइन वाटर. दोनों के बीच में हमने डिफरेंस बताना है कि फ्रेश वाटर कौन सा होता है और सेलाइन वाटर कौन सा होता है. आंसर इज फ्रेश वाटर, सेलाइन वाटर. इट डज नॉट हैव डिजॉल्व्ड सॉल्ट इन इट एंड इट कंटेन्स डिजॉल्व्ड सॉल्ट. सेलाइन वाटर में सॉल्ट होता है, फ्रेश वाटर में सॉल्ट नहीं होता. इट इज़ फाउंड इन द रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर, स्नो ग्लेशियर और वाटर वेपर्स. और सेलाइन वाटर हमें कहाँ मिलता है? फाउंड इन द ओशन, सी एंड सम लेक्स. कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो सॉल्ट वाटर लेक्स होती हैं. द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 0 डिग्री. द मोर सेलाइन द वाटर, जितना वाटर सेलाइन होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा एंड लोअर इज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा. इट इज़ लेस डेंस, इट इज़ मच डेंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी कंजर्व वाटर? स्टेट सम वाटर सेविंग टेक्निक्स. इसमें हमें बताना है कि हमने वाटर को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है और उसके अलग अलग मेथड्स क्या है. We should conserve water because it is essential for life system on the earth surface. हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है वाटर, इसलिए वाटर को कंजर्व करना ज़रूरी है. Some steps that we can take to conserve water are close taps when not in use.
Secondly, use bucket and tap while bathing instead of shower. Rainwater harvesting should be done to prevent rainwater from going into ड्रेन्स. रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए. मीन्स जो रेन वाटर होता है ऐसे ही बहता रहता है नालियों में, तो उसकी बजाय है हम उसको इकट्ठा कर लें और बाद में ड्राई सीजन में हम उनको यूज़ कर सकते हैं. वाटर यूज टू वॉश वेजिटेबल पल्सेस राइस कैन बी यूज फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. और जो हम सब्जी या दालें वगैरह धोते हैं तो उससे जो पानी बच जाता है उसे हम प्लांट्स में देने में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ अडॉप्ट ड्रिप इरिगेशन टेक्निक्स इंस्टेड ऑफ ओपन कैनल इरिगेशन. हमें ड्रिप इरिगेशन टेक्निक्स यूज़ करनी है इंस्टेड ऑफ ओपन कैनल. ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, जिसमें हम जो प्लांट्स के रूट्स हैं वहाँ पर ही पानी दिया जाता है. दैट इज़ ड्रिप इरिगेशन. इससे पानी की वेस्टेज कम हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सुनामीज, हाउ डू दे कॉज डिस्ट्रक्शन. सुनामीज क्या होती हैं और वे डिस्ट्रक्शन मीन्स तबाही कैसे करती हैं. व्हेन देयर इज़ एन अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन ऑन द ओशन फ्लोर, इट causes disturbance in the ocean water. These disturbance are termed as tsunami. जब ओशन फ्लोर पर कोई अर्थक्वेक जब वोल्केनिक इरप्शंस आती हैं तो उससे क्या होता है, ओशन वाटर में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है. इन्हीं डिस्टर्बेंस को हम सुनामी बोलते हैं. सुनामी कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ एयर लाइक विंड्स, अर्थक्वेक एंड टाइड्स. सुनामी वेव्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक और साइक्लोन आर मोर डिस्ट्रक्टिव. सुनामी से जो भी अर्थक्वेक या साइक्लोन आते हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं. मीन्स बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं. द राइज हाई एंड द सबमर्ज्ड द नियर सराउंडिंग कोस्टल एरिया. अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हो, सुनामी ज़्यादा आती हैं तो आसपास के कोस्टल एरियाज़ पर काफ़ी नुकसान हो जाता है. वो सब मर्ज भी कर जाते हैं सी में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स. तो इसमें हमने वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स की इम्पोर्टेंस बतानी है. तो फर्स्ट वन इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ द वेव्स. वेव्स फ्रॉम द बीचेस. वेव्स के कारण ही बीचेस बनते हैं. Waves bring back the rich sediments towards the coast and make them fertile. और waves क्या करती हैं, जो भी रिच सेडिमेंट्स होते हैं उसे कोस्टल एरिया पर वापस लेके आती हैं तो इन एरिया को फर्टाइल बना देती हैं, उपजाऊ बना देती हैं. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइड्स. टाइड्स आर वेरी यूजफुल इन नेविगेशन. नेविगेशन मीन्स जो शिप चलते हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. टाइडल एनर्जी हैज़ सो मच पोटेंशियल दैट इट हैज़ बीन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और टाइडल एनर्जी की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं. टाइड्स आल्सो क्लियर अवे द सील्स ऑफ द हार्बर बाय टेकिंग अवे मड एंड डेब्रिस ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स. और टाइड्स जब आते हैं तो हार्बर मीन्स जो पोर्ट एरिया होती है, जो बंदरगाह होती हैं, वहाँ पर जो सिल्ट कीचड़ वगैरह जमा हो जाता है, मड, तो उसको साफ़ कर देते हैं. नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन करंट. ओशन करंट हमारी हेल्पफुल कैसे करते हैं. ओशन करंट्स इन्फ्लुएंसेस एंड मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन. ओशन करंट्स आसपास के एरिया की जो क्लाइमेट है उसको अफेक्ट करते हैं. तो वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है, नॉट वेरी हॉट, नॉट वेरी कोल्ड. रेनफॉल इज़ क्वाइट कॉमन इन द लैंड मासेस क्लोजर टू द वार्म करंट. और जो वार्म करंट होता है जहाँ पर, वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है. वाइल एरिया नियर द कोल्ड, और जो कोल्ड करंट के आसपास एरिया होते हैं वो कोल्ड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. दैट्स ऑल अबाउट द शॉर्ट आंसर टाइप एंड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. Thank you for watching this video.